हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज मैं पूरा चीज आपको पढ़ाऊंगा जो जो इस चैप्टर में बचा हुआ है। एक एक करके हम सारा टॉपिक आज कवर कर लेंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होगा, अप्रॉक्स 2 आवर का बस। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को आप कैसे पहचानोगे, क्या कैरेक्टर होता है सिंथेटिक फाइबर का। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। फिर मैं आपको बताऊंगा सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर, कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर में के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि नाइलॉन होता है, रेयॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, एक्रेलिक होता है, बहुत सारा टाइप का होता है। कई लोग एक्रेलिक को अक्राइलिक पढ़ते हैं, जो पढ़ना है वो पढ़िए। फिर मैं आपको बताऊंगा प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जो आप यूज करते हो घर में, प्लास्टिक बैग, उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा रेड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, मतलब प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है उसको कैसे हम कम करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल आता है 4R प्रिंसिपल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आई थिंक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जो लोग देखना चाहते हैं वो वीडियो के एकदम अंत तक पहुंचे, एकदम अंत में पहुंचे, वहां पर आपको मिलेगा 5 मिनट। ये वाला जरूर देख लीजिएगा, रेड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे रेड्यूस करते हैं। हो सकता है तो इसका मैं छोटा सा क्लिप काट कर आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि इजिली आपको ये मिल जाए टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये अवेयरनेस वाला चीज है, मतलब ये चीज आप पढ़िए और दूसरे को भी बताइए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके पूरे अच्छे से कवर करेंगे, पूरे डिटेल में कवर करेंगे। जैसा मैं आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा कंटेंट देने का, मैं वैसा ही कंटेंट आपको दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत हेवी वॉर चल रहा है, डॉगी के बीच में, कुत्ता के बीच में बहुत हेवी वॉर चल रहा है। आई थिंक 10 कुत्ता इस साइड है और एक पूरा झुंड है उधर है 20 कुत्ता, उसके बीच में बहुत भीषण वॉर चल रहा है, बहुत हेवी। 30-35 कुत्ता के बीच में वॉर चल रहा है मेरे घर के बगल में। लेकिन मैं फैन चलाकर उस साउंड को कैंसिल करने का कोशिश कर रहा हूं, बट अभी भी आ रहा है। आई थिंक माइक में ये साउंड नहीं जा रहा होगा। एक बार मैं वीडियो अभी तुरंत बना रहा था, बट इतना ज्यादा सब झगड़ने लगा जिसके कारण पूरा कैंसिल करना पड़ा। फिर मैं कुछ अपना जुगाड़ लगाया, देसी जुगाड़, उसके बाद उसका साउंड को मैं कैंसिल करने का कोशिश किया। पता नहीं थोड़ा बहुत जा भी रहा होगा, बट बहुत हेवी वॉर चलता है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे क्यों वॉर चलता है आगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना डिस्टरबेंस के आप लोग कॉपी और पेन निकालिए और कॉपी में हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। चलिए, कितने लोग हैं जो अभी से लेक्चर को छोड़कर जा रहे हैं? बहुत सारे लोग जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो छोड़कर निकल जाते हैं। अगर आप क्लास 8 में हैं, अगर आप ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, देना बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा। 10th के बाद याद रखिएगा, 10th के बाद, 10th तक तो आपको ऐसे ही बीत जाएगा, बट 10th के बाद आपको पता लगेगा कि ये सब चैप्टर पढ़ना कहाँ था और यूज कहाँ आएगा, वो आपको पता लग जाएगा बाद में, ये सब चीज, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पिछले वीडियो में थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा, एक क्लिप नजर आ रहा होगा, वो मेरा एक्चुअली स्टैंड थोड़ा सा टूट गया है, जिसके कारण क्लिप लगाकर एक पेज लगाकर उसको मैं फिक्स किया। थोड़ा सा क्लिप आ जाएगा, आई थिंक आज भी आ रहा होगा,
बट मैं कोशिश किया कि ना आए, बट आ जाएगा तो थोड़ा माफ कीजिएगा, ठीक है। हेडिंग लगाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब सबको पता है अभी तक। इस सब का मैं बेसिक के ऊपर 2 लेक्चर पहले बना दिया था, जो लोग देखना चाहते हैं वो सब जाकर देख लीजिए, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर। ऐसा फाइबर जो हम लोग हाथ से बनाते हैं, मैनमेड फाइबर भी इसको बोलते हैं। इंसान बनाता है मैनमेड फाइबर, ठीक है। तो क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर से ये कैसे डिफरेंट होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिंथेटिक फाइबर को आपको बहुत कम केयर करना पड़ता है, लिटिल केयर, बहुत कम केयर करना पड़ता है, लिटिल केयर, बहुत कम केयर कीजिए, वो इजिली मेंटेन हो जाता है, आसानी से मेंटेन हो जाता है, इजिली मेंटेन, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है, इसमें कभी मोथ नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगता है। मोथ क्या होता है? इंसेक्ट। रेसिस्टेंस टू मोथ्स एंड इंसेक्ट। मोथ और इंसेक्ट के वो रेसिस्टेंस होता है, मतलब मोथ और इंसेक्ट को कपड़ा में लगने से बचाता है, ठीक है। देखिए अभी डॉगी का आवाज आपको आ रहा होगा थोड़ा बहुत, सब खिड़की के सामने ही अभी चिल्ला रहा है, बहुत हेवी वॉर चलता है, ये सब भागता भी नहीं है, कितना भी मारिए सुधरेगा नहीं। 20-20 डॉगी आ जाता है एक साइड से, एक साइड 10 है, एक साइड 15 है, उसमें चल रहा है बहुत हेवी मार, वो उसको अटैक कर रहा है, वो उसको कर रहा है, देखने में बहुत मजा आता है। बहुत सारा लोग तो बड़ा बड़ा डंडा से उसको पिटाई करता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा रात हो चुका है, आई थिंक कितना 1 बज चुका है, तो 1 बजे कौन मारेगा भाई उसको, आराम से झगड़ते रहेगा। 1 बजे से आई थिंक 3-4 बजे तक वो लगातार झगड़ते रह जाता है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1 बजे से शुरू हुआ है आपका लेक्चर, 3 बजे खत्म होगा सुबह में। तो रेसिस्टेंस टू मोथ एंड इंसेक्ट, उसको मोथ और इंसेक्ट से बचाता है, रेसिस्टेंस करता है। 4th नंबर जो प्रॉपर्टी है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत कम पानी को सोखता है। इससे क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है इजिली ड्राई हो जाता है। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। डू नॉट यहां पर नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बट यहां पर बुक में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो आसानी से सूख जाता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम डिफरेंट कलर से डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर से उसको हम पेंट कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। डाई मतलब पेंट कर सकते हैं, जिस कलर का चाहिए आप उस कलर का सिंथेटिक फाइबर को बना दीजिए, डाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत कम सिकुड़ता है, रिंकल रेसिस्टेंस होता है, रिंकल रेसिस्टेंस, सिकुड़ने से सिकुड़ता ही नहीं है वो जल्दी से, आयरन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होता है सिंथेटिक फाइबर सस्ता भी होता है देन नेचुरल फाइबर, चीपर देन नेचुरल फाइबर, चीपर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से ये सस्ता होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक अब आपको आ रहा होगा डॉगी का आवाज, सुनाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। इसका कोई उपाय नहीं है, दिन में भी चलते रहता है, रात में भी चलते रहता है डॉगी का लड़ाई। तो लेक्चर तो मैं जनरली नाइट में ही शूट करता हूँ, तो ये सब हो जाता है। कभी कभी डे में शूट करता हूँ, जनरली नाइट में, ताकि डिस्टरबेंस ना हो।
और बगल में ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके कारण बहुत ज्यादा साउंड आता है। ठीक है, चलिए कर लिए नोट, कर लिए थे या नहीं? नहीं किए थे तो बैक जाकर नोट कीजिए। मेरा बोर्ड भी खराब हो चुका है, यह जल्दी से जल्दी साफ नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर का ही, नेचुरल फाइबर का नहीं, सिंथेटिक फाइबर का ही। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर। लिख लीजिए फिर से, सिंथेटिक मीन्स मैनमेड फाइबर। ठीक है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी है मजबूती, स्ट्रेंथ। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका मजबूती बहुत ज्यादा होता है। कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स, कैन withstand a lot of force without breaking, without breaking। बिना टूटे वो बहुत सारा फोर्स को क्या कर सकता है? विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। इसका कंपैरिजन किससे होगा? नेचुरल फाइबर से। एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो कितना मजबूत है, कितना ज्यादा वो खिंचाव को सहन कर सकता है। आप क्लास 9th में जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, सिर्फ आपको इतना बता दिया जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ? आपको नहीं बताया जाएगा उसका डेफिनेशन। क्यों बताया जाएगा भाई? आपको ये क्लास 8 में पढ़ना है, आप सीधा पहुंचोगे क्लास 11th में और सोचोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टीचर बताएंगे, तो भूल जाइए, नहीं बताएंगे टीचर। क्यों बताएंगे? डेफिनेशन उस सब चीज का। तो डेफिनेशन अभी से ही समझते चलिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा वो खिंचाव को सहन कर सकता है। कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो कितना ज्यादा फोर्स का सहन कर सकता है, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब एक एक्सपेरिमेंट क्या कीजिएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? आपको 3 ऑप्शन दे दिया गया, कॉटन, नायलॉन, वॉल। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है बताइए? सबसे ज्यादा जो सिंथेटिक होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जनरली मैं बता रहा हूं, ये ऐसा होता नहीं है कि सिंथेटिक ही सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, जनरल सा बात मैं बता रहा हूं, जनरल सा ट्रेंड। तो जो सिंथेटिक होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। तो सिंथेटिक क्या है? नायलॉन। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? नायलॉन होगा। ठीक है, उसके बाद ये एनिमल से आ रहा है, तो एनिमल बेचारा, एनिमल का जो हेयर होता है बड़ा कमजोर होता है। एनिमल के जो बॉडी का हेयर है कमजोर होगा एज कंपेयर टू प्लांट हेयर। तो प्लांट होगा सेकेंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर वुल होगा। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर नायलॉन ग्रेटर देन कॉटन ग्रेटर देन
ओल। ठीक है, इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बक्सा में बंद कीजिए, पेटी में बंद कीजिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कर लीजिए नोट, अगर आपको अच्छा लगता है तो नोट कीजिए। कर लिए? चलिए अब हम सेकेंड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड कैरेक्टर वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। नहीं पता है तो जाइए लेक्चर छोड़कर, नहीं पता है तो जाइए घूमने। 5 बार मैं बता चुका हूं क्या होता है इलास्टिसिटी, मतलब लचीला। क्या होता है? लचीला, लचीला। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब लचीला होता है। कहीं पर लिखा रहेगा हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होगा? हाईली इलास्टिक मतलब क्या होगा बताइए? बहुत ज्यादा लचीला। ठीक है, हाईली इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा लचीला। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, मीन्स बहुत ज्यादा लचीला होता है, हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, खिंचाता कब है? इलास्टिक कब होता है, कब वो खिंचाता है? जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तब। खींचना मतलब क्या हुआ? इस पर हम क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। जैसे हम इसका प्रेशर को रिलीज करेंगे, जैसे हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, प्रेशर को हम छोड़ देंगे। प्रेशर को हम छोड़ दिए, एक रबर को लेकर छोड़ दिए। रबर नहीं होता है, ठीक है, रबर पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, रबर भी होता है बट रबर पर दिमाग नहीं लगाइएगा। एक समझिए नाइलॉन का कपड़ा है, देखिए वो मोजा, देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोजा से समझिए। रबर भी होगा बट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। एक मोजा का एग्जाम्पल लीजिए, मोजा को खींचिए पकड़ के, क्या होगा? वो अपने शेप पर आ गया। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आप उसका प्रेशर रिलीज करोगे देन क्या होगा? वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। प्रेशर रिलीज करोगे क्या होगा? प्रेशर रिलीज करोगे देन वो ओरिजिनल शेप ले लेगा, ओरिजिनल शेप जैसा था वो वैसा हो जाएगा। ठीक है, मोजा बनाने में क्या चीज का यूज आता है पता है किसी को? पता है? नाइलॉन का, नाइलॉन का। इसीलिए मैं मोजा का एग्जांपल आपको दिया था, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन इज यूज टू मेक सॉक्स। मोजा बनाने के लिए हम नाइलॉन का यूज करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए आराम से, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नोट कीजिए। अब बात आता है वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये तो आपको पता होगा। कौन सा प्रॉपर्टी है? 3rd नंबर प्रॉपर्टी, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है या कम करता है? तो बहुत कम करता है, वेरी लिटिल वाटर एब्जॉर्ब, वेरी लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करता है। बहुत कम पानी सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब करता है। और क्या होता है, जब कम पानी एब्जॉर्ब करेगा देन क्या होगा? ड्राई फास्टर, आसानी से वो सूख जाएगा। तो सिंथेटिक फाइबर तुरंत सूख जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, जल्दी कौन सूखेगा? जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया, कॉटन दे दिया गया, वूल दे दिया गया, कॉटन वूल दे दिया गया, और भी कुछ लिख लीजिए जैसे
नायलॉन लिख लीजिए, सिल्क भी लिख लीजिए अगर लिखने का मन है तो। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बताइए, ये बताइए। वेरी लिटिल वाटर, वाटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्वेश्चन में ये डाल दीजिए, एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर वाटर। इसका ऑर्डर आपको लिखना है। सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कौन सा क्लॉथ करेगा? क्या होगा इसका? सबसे ज्यादा क्या करता है? कौन सा कपड़ा? ऊनी कपड़ा करेगा, वुलन क्लॉथ सबसे ज्यादा करेगा। फिर कौन सा करेगा? वुलन हो गया। फिर करेगा आपको कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। फिर करेगा सिल्क क्लॉथ। फिर करेगा नायलॉन क्लॉथ, नायलॉन। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। और भी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए, जैसे कितना हो गया? 3 प्रॉपर्टी हो गया। जैसे और भी 4th नंबर प्रॉपर्टी लिखिए, सिंथेटिक फाइबर रिंकल रेसिस्टेंस होता है, मतलब वो सिकुड़ता नहीं है जल्दी। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है। डू नॉट गेट क्रम्पल्ड इजिली, डू नॉट गेट क्रम्पल्ड इजिली, आसानी से वो नहीं सिकुड़ता है। अब ऐसा आप कीजिएगा, पूरा को ममोड़ चमोड़ कर कहीं पर फेंक दिए, बोरा में रख दिए, बोरा में कस के कहीं पर फेंक दिए, बोरा में कस के, क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर खराब हो जाएगा, वो भी सिकुड़ जाएगा। ऐसा कभी किए हो? ऐसा कोई नहीं करता। मतलब ममोड़ चमोड़ कर कहीं डाल दोगे अलमीरा में या गोदरेज में, क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, डू नॉट गेट क्रम्पल्ड इजिली। जब ये सिकुड़ता ही नहीं है, देन आयरनिंग रिक्वायर्ड होगा? नहीं होगा। आयरनिंग डू नॉट रिक्वायर्ड, आयरन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी से। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या नुकसान होता है सिंथेटिक फाइबर का? बहुत लोग सिंथेटिक फाइबर पहनता है तो उसके बॉडी में इचिंग होने लगता है, दर्द दिनाए दाद खुजली उसको हो जाता है, खुजली होने लगता है। एक मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं, इंडिया में अभी आई थिंक 30 to 40% लोग को खुजली हो गया है। ये डेटा रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, बट ऐसा हो गया है कि घर घर में लोगों को खुजली हो जा रहा है, खुजली। बट इसका लोग इलाज नहीं करवाता, जिसको बोलते हैं ना दिनाय, वही हो जा रहा है घर घर में। बट उसका प्रॉपर आप लोग, अगर हो गया है किसी को भी तो प्रॉपर इलाज करवाइए। अगर इलाज नहीं करवाइएगा देन ये बहुत ज्यादा बुरा स्थिति में हो जाता है। ठीक है, इसका प्रॉपर इलाज करवाइए। स्किन डिजीज, चलिए हेडिंग लगाइए, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या नुकसान होता है सिंथेटिक फाइबर का? अगर आप गर्मी के दिन में ये पहनकर चले जाओगे देन आपका पूरा बॉडी जल जाएगा। ठीक है, नॉट कंफर्टेबल इन समर। सबसे पहला लिखिए, नॉट कंफर्टेबल इन समर। गर्मी के सीजन में वो आरामदायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। इसके पास जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है, इसके पास मैं आपको क्या बताया था अभी प्रॉपर्टी, जल्दी बताइए क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी नहीं होता है।
तो क्या सिंथेटिक फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? उसका प्रॉपर्टी है, उसका मन है, उसका मन नहीं करे एब्जॉर्ब। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो नहीं पहनिए। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब वो पसीना को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पहनने से क्या फायदा? कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं? ताकि वो पसीना को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। अब जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। मतलब सिंथेटिक क्लॉथ में तुरंत आग पकड़ लेता है। कैसा होता है सिंथेटिक क्लॉथ? हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब पता है? कैचेज फायर इजिली। लिख लीजिए जल्दी से, कैचेज फायर इजिली। आसानी से वो आग पकड़ लेता है। सिंथेटिक फाइबर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको खत्म ना कर पाए, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर से और क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम, दर्द दिनाए दाद खुजली, स्किन प्रॉब्लम। जैसे कि क्या क्या होगा? चकत्ता हो जाता है, रैशेस हो जाता है, फूल जाता है, उसमें पस भर जाता है। कई लोग को एलर्जी भी होता है। एलर्जी पहन लेगा पूरा में नोचनी होने लगता है। ठीक है। चलिए और भी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। जैसे जब नेचुरल फाइबर बर्न होता है, जब आप नेचुरल फाइबर को जलाओगे, नेचुरल फाइबर, ध्यान से सुनिएगा, जब नेचुरल फाइबर को आप जलाओगे, नेचुरल फाइबर मतलब उल। उल कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। कॉटन कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। जब आप उसको जलाओगे तब क्या होगा? क्या होगा? वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। जब आप नेचुरल फाइबर को जलाओगे देन उससे क्या होगा? राख बच जाएगा। नेचुरल फाइबर को जब आप बर्न करोगे तब क्या होगा? रेसिड्यू लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स उसमें से कुछ बच जाएगा। ठीक है। नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल, जिसको नहीं पता वीडियो छोड़कर चले जाइए। नहीं पता है तो चुपचाप आप निकलिए बाहर इस वीडियो से। क्या होता है नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल? उल होता है। और क्या होता है? सिल्क होता है। यहाँ कोई नौटंकी नहीं चलता है जो आप घूमते घूमते आए पहुंच गए। देखना है तो अच्छे से देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। ठीक है। फिर आता है नेचुरल फाइबर हो गया, फिर आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, आग लगाओगे, देन वो पिघलने लगता है। क्या होता है? पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल पता है? अभी चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर आपको नहीं पता एग्जाम्पल, देन आपको देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, छोड़कर चले जाइए आराम से। ठीक है, इसको नोट कर लिए। मैं आपको मीठा मीठा बोलकर फंसाने वाला नहीं हूं। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तभी मेरा वीडियो देखिए, ट्रस्ट नहीं है नहीं देखिए। कोई आपको नहीं बोलता है देखने के लिए। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी देखिए, नहीं ट्रस्ट है नहीं देखिए। ठीक है। और फालतू इधर उधर जो कमेंट करते हो ये सब भी करना बंद करो। ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करोगे देन मैं कमेंट भी पढ़ना बंद कर दूंगा। आप लोग का कमेंट में बहुत घटिया रिस्पॉन्स आता है, बहुत घटिया। क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछता हूँ, क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं देता है। गिन चुन के एक दो बच्चा जवाब देता है।
दो चार, बस उससे ज्यादा जवाब नहीं देता है। बट बड़ा बड़ा पैतरा सब देता है बच्चा सब। देखता हूं मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो मैसेज करेगा कि मैं आपका वीडियो से ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वीडियो बनाइए, आज लाइए, कल लाइए, बट करता कोई नहीं है। कोई नहीं करता है वीडियो, मुझे पता है। गिन चुन के कितना, आई थिंक कितना, क्लास 8 में कितना, वही टोटल होगा आई थिंक कितना, 20-25, उससे ज्यादा बच्चा नहीं करता है। बट सब पैतरा इतना देता है जैसे लगता है क्या कर रहे हैं हम। सब मैसेज करता है कि सर हम आपके वीडियो को पूरा देखते हैं, बाई हार्ट फॉलो करते हैं। जब मैं बोलता हूँ नोट्स दिखाओ तो नोट्स रहता ही नहीं है किसी के पास। अगर आप वीडियो देखते हैं नोट्स बनाइए, नहीं नोट्स बनाइएगा देन आपको कोई बेनिफिट नहीं है इस वीडियो देखने का। ठीक है, चलिए क्या क्या मैं बता दिया। नेचुरल फाइबर को जब हम बर्न करेंगे तब क्या होगा, रेसिड्यू लेफ्ट हो जाएगा। जब आर्टिफिशियल फाइबर को बर्न करेंगे तब क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। यही सब मैं बताया था, और कुछ नहीं बताया था। चलिए आगे एक और पॉइंट लिखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं बहुत ज्यादा आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल लिखिए। जैसे ऊल और सिल्क को जलाते हैं तो कैसा स्मेल आता है, कभी जला कर देखे हो? कैसा स्मेल आता है? स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। बाल जब जलता रहता है जैसा स्मेल आता है वैसा ही स्मेल आता है। क्या चीज से? ऊल और सिल्क को जब हम बर्न करते हैं तब। ऊल और सिल्क को हम बर्न करते हैं तब। मार्केट में जो कपड़ा अवेलेबल होता है, फैब्रिक्स, मार्केट में वो किस किस नाम से अवेलेबल होता है पता है आपको? जैसे कुछ मैं आपको नेम बताता हूं। जैसे मार्केट में अवेलेबल होता है पॉलीकॉट। पॉलीकॉट, पॉलीकॉट मतलब आप समझते हो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या है? मम्मी से आप पूछिए पॉलीकॉट का मतलब क्या होता है, तो मम्मी आपको बताएगी पॉलिस्टर प्लस कॉटन का जो मिक्सचर का कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीकॉट। क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर प्लस कॉटन के मिक्सचर से जो कपड़ा बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीकॉट। जैसे कहीं पर लिखा मिलेगा पॉलीवुल, क्या हम इसका आंसर लिखेंगे? पॉलिस्टर प्लस उल। और भी एक HW में देता हूं। जैसे क्या क्या हो गया, पॉलीकॉट, पॉलीकॉट, पॉलीवुल। चलिए एक और लिखिए अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए, टेरीउल। क्या लिखिए? टेरीउल। टेरीउल, इसका आंसर सभी को कमेंट में करना है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ सब जवाब देता है FB पर जाकर, ऐसा नहीं करना। कमेंट में जवाब दीजिए, वहां पर घूम घूम कर जवाब नहीं देना इधर उधर। फालतू में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हो, बहुत ज्यादा परेशान। आप लोग का मैं कमेंट देखता हूं। ऑफ कोर्स जब आप लोग का कमेंट पढ़ा जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये क्या क्या ये सब कमेंट करता है। बहुत घटिया कमेंट होता है। किसी आदमी के हाथ लगता है तो शर्मा जाता हूं मैं खुद ही कि क्या क्या कमेंट चलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीकॉट का मतलब क्या हो रहा है, दो हम क्या कर रहे हैं, दो फैब्रिक को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, दो फैब्रिक का मिक्सिंग चल रहा है। क्या हो रहा है बोलो भाई? मिक्सिंग ऑफ टू फैब्रिक्स। दो कपड़ा को मैं मिक्स कर देता हूं, उसी को मैं बोलता हूं पॉलीकॉट। ठीक है, इसको नोट कर लिए।
जितना आप परेशान करोगे उतना बड़ा मैं लेक्चर बना दूंगा, करते रहना, ठीक है। चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर। अब थोड़ा स्पीड में पकड़ूंगा, ठीक है। कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम बात करते हैं, कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर में, जिसमें सबसे पहला है नाइलॉन। नाइलॉन बताया था, टॉपिक जब लिखवाता हूं उसको नोट करते हो, फर्स्ट पेज वाला भी नोट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको पता लगेगा कि कौन कौन टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो नाइलॉन, नाइलॉन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। नाइलॉन क्या है? पॉलीमर है। मोनोमर क्या होता है पता है सबको? मोनोमर क्या होता है? एक मोती। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारा मोती। नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 2 जाकर देखिए, ठीक है। पॉलीमर हो गया, मोनोमर हो गया। मोनोमर एक मोती, पॉली मतलब क्या होता है याद है सबको? मेनी। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये क्या है? नाइलॉन क्या है? एक पॉलीमर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ था। कब हुआ था? डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2। आपको मैं अगेन फिर एक होमवर्क देता हूं, HW बताइए किस ईयर में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था? लिखिए कमेंट में। जब तक कमेंट में आंसर नहीं आएगा तब तक मैं अगला वीडियो नहीं दूंगा, क्लास 8 का लटका दूंगा। इसलिए आंसर देते रहिए कमेंट में प्रॉपर, ठीक है। तो पॉलीमर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ था वो क्या था? नाइलॉन था। नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन का यूज क्यों किया जाता था पता है? पहले के जो आंटी जी सब थी, आंटी जी सब पहले वाली, दादी जी सब, दादी जी सॉरी आंटी जी नहीं, दादी जी सब, वो क्या करती थी? नाइलॉन के कपड़ा को पेटी में बंद करके रखती थी, बक्सा में बंद करके। यूज टू मेक स्टॉकिंग फॉर वोमेन। यूज टू मेक स्टॉकिंग फॉर वुमेन। जो महिला सब थी उसको पेटी में बंद करके रखती थी, बक्सा में बंद करके। नाइलॉन का मतलब पता है किसी को? नाइलॉन वर्ड आया कहां से? नाइलॉन वर्ड आया कहां से? बड़ा अच्छा स्टोरी है। न्यूयॉर्क से आया, न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन से आया। न्यूयॉर्क और लंदन से आया, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां से एन ले लिया गया। अबे यार, न्यूयॉर्क, यहां से एन ले लिया गया, एन। यहां से वाई ले लिया गया और यहां से लन ले लिया गया, नाइलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया नाइलॉन सब। इससे क्या मिलकर बना? नाइलॉन बना, नाइलॉन। इसी वर्ड से बना नाइलॉन। क्यों क्यों ये नाम पड़ा पता है किसी को? क्योंकि नाइलॉन का सबसे पहला जो प्रोडक्शन हुआ था इसी शहर में हुआ था। नाइलॉन फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस सिटीज। नाइलॉन फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस सिटीज।
नायलॉन का जो सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ था वो इसी सिटी में हुआ था। ठीक है, बना क्या चीज से था पता है? नायलॉन बना था कोल से, वाटर से और एयर से। वो जो कोयला होता है ना, उसी से नायलॉन बना था, कोयला से। ठीक है, क्या चीज से बना था? कोल से, वाटर से और एयर से नायलॉन बना था। नायलॉन क्या होता है पता है किसी को? नायलॉन भी पॉलीमर होता है। नायलॉन क्या है? पॉलीमर है। क्या चीज का पॉलीमर है पता है? पॉलीअमाइड का। क्या चीज का होता है? नायलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीअमाइड। इसका मतलब कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया? नायलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, अमाइड मीन्स बहुत सारा अमाइड, बहुत सारा अमाइड। अब बताइए इसका मोनोमर क्या होगा? अमाइड होगा। इसका मोनोमर क्या होगा? अमाइड होगा। इसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? अमाइड होगा। मोनोमर क्या होगा? अमाइड होगा। वो जो सिंगल मोती होगा वो मोती क्या चीज का होगा? अमाइड का होगा। अब पॉलीमर क्या बनेगा? पॉलीअमाइड। वो क्या है? एक पॉलीमर है, मीन्स बड़ा सा मोती है। कोई पूछेगा पॉलीअमाइड क्या है, तो पॉलीअमाइड बड़ा सा मोती है। उसमें से एक मोती को हम क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। अमाइड मोनोमर है, उससे बना पॉलीअमाइड। तो वही पॉलीअमाइड का पॉलीमर होता है नायलॉन। ठीक है, कीजिए नोट। कर लिए? कुछ अब हम लोग नायलॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बोर्ड को हो क्या गया भाई? लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। नायलॉन का क्या गुण होता है? कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी मटेरियल्स नायलॉन का बना है? तो नायलॉन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक वो भी बहुत ज्यादा, मोर इलास्टिक होता है। नायलॉन का वेट भी कम होता है, लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, नायलॉन जो होता है वो बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। क्या चीज का प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं? नायलॉन का। बहुत कम पानी को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नायलॉन का जो क्लॉथ होता है, नायलॉन का जो फैब्रिक होता है, उस पर बैक्टीरिया ये सब अटैक नहीं करता है। बैक्टीरिया, फंगस भी इवन, एंड फंगस अटैक नहीं करता है। नायलॉन के कपड़ा पर बैक्टीरिया और फंगस अटैक नहीं करता है। ये जो होता है ये सिकुड़ता भी नहीं है। डू नॉट गेट रिंकल। नायलॉन का कपड़ा सिकुड़ता भी नहीं है। कोई पूछेगा नायलॉन का यूज क्या होता है? यूज, तो नायलॉन का यूज हम लोग करते हैं फिशिंग नेट बनाने में।
फिशिंग नेट बनाने में, मछली पकड़ने वाला जाल बनाने में, रस्सा बनाने में, रस्सी जो होता है ना रस्सी बांधने वाला उसको बनाने में। नायलॉन का इवन हम यूज करते हैं पैराशूट में, पैराशूट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिससे लेकर हवा ऐसे नीचे की ओर आता है, फूला हुआ सा रहता है बैलून जैसा, वही है पैराशूट। ठीक है, तो उसको बनाने में और भी यूज होता है, जैसे टूथब्रश जो होता है, टूथब्रश उसका जो ब्रिस्टल वाला पार्ट होता है, जो दांत वाला पार्ट होता है जिससे आपका टीथ साफ होता है, वो होता है वो वाला। और क्या क्या बनता है, पेंट ब्रश बनता है, पेंट ब्रश का जो पेंट करने वाला पोर्शन होता है वो बनता है। और भी चीज बनता है, जैसे कार का सीट बेल्ट भी बनता है, कार सीट बेल्ट। ठीक है, हौजियरी आइटम भी बनता है, हौजियरी आइटम, अंडर गारमेंट्स जो भी होता है वो भी बनता है, हौजियरी आइटम्स, हौजियरी आइटम्स जो होता है वो बनता है। हौजियरी का सामान, गुड्स मतलब माल, हौजियरी का जो माल होता है, जो तैराकी करने में ड्रेस मदद करता है वो भी बनता है। स्विम करने में जो ड्रेस काम आता है, स्विम करने में जो ड्रेस काम आता है। इवन बरसाती भी बनता है, रेनकोट बनता है। ठीक है, हो गया, आप क्या लिखिएगा, अम्ब्रेला भी बनता है, बहुत सारा लिखना है तो लिख लीजिए। और क्या क्या बनता है, अम्ब्रेला बनता है, मन है तो लिखिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए। अम्ब्रेला बनता है, इवन स्कूल ड्रेस भी बनाया जाता है, स्कूल ड्रेस, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। ठीक है, छापिए इसको बोर्ड पर से। ठीक है, कीजिए इसको नोट। क्लिप तो नहीं आ रहा है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है? आई थिंक नहीं कर रहा होगा, चलिए सही है। ठीक है, नहीं हो रहा है ना डिस्टर्ब, चलिए कर लिए नोट डाउन, अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट कीजिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ऊपर। प्रॉब्लम कैसा कैसा आ रहा है कि सबसे पहले लेक्चर शूट करना पड़ रहा है बहुत बड़ा बड़ा, ये इसमें तो बहुत मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं पढ़ाता भी हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था पढ़ाने का, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरा स्टैंड टूट गया है, स्टैंड का भी जय श्री राम हो चुका है, और मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेक्चर के कारण, जिसके कारण कुछ लोग को भी मुझे हायर करना पड़ेगा। आई थिंक अब करना पड़ेगा, क्योंकि ना थंबनेल बन पा रहा ना कुछ हो पा रहा है, तो करना पड़ेगा। इवन कंटेंट बनाने वाले भी लोग, कंटेंट बनाने वाले लोग तो पहले ही से जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े टीचर ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कंटेंट डिजाइन करते हैं, बहुत बड़े टीचर है। ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनको मज़ा आता है उनको भी, तभी मैं ये आपको करा पाता हूँ। ये जो कंटेंट है बहुत हाई लेवल का है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो मन है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम अच्छा कंटेंट है। जितना भी आप पैसा देकर पढ़ लो, जितना भी अच्छा से अच्छा कोचिंग में आपको ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा, इतना ही लेवल रहेगा। मैं आपको टोटल चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, और आप क्वेश्चन अगर लगाओगे देन आप बहुत अच्छा मार्क्स ले जाओगे, किसी भी एग्जाम में मार्क्स ले आओगे आप, और आपका यहाँ से बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं जो पिछले लेक्चर में कवर किया था, आपको अभी पता नहीं होगा, मैं आपको बताता नहीं हूँ। क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है वो
आई थिंक कितना मोर देन 50% कवर हो गया था पॉलीमर वाला चैप्टर। बस उसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप क्लास 12 में जाओगे देन आपको वो रिएक्शन तुरंत समझ में आ जाएगा और वो पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा अगर आप यहाँ पढ़ लोगे तब। क्लास 12 में जाओगे देन आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता है, चैप्टर छोड़ दिया जाता है हर जगह पर। हर जगह वही होता है, पढ़ाया भी जाएगा तो एक क्लास, उसी में थोड़ा बहुत रिएक्शन बता दिया जाएगा, रटने के लिए सर बोल देंगे, क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़े हैं, क्यों पढ़ाएंगे टीचर वहाँ। तो इसलिए यहाँ पर ही पढ़ते रहिए, टाइम पास नहीं कीजिए। ठीक है, अब सेकेंड रेयॉन। रेयॉन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयॉन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क, बनावटी सिल्क हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखता है, सिल्की इन अपीयरेंस, लाइक सिल्की इन अपीयरेंस। ये सिल्क के समान ही दिखता है, जैसा सिल्क क्लॉथ होता है ना वैसा ही ये दिखता है रेयॉन। बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर। ठीक है, ये ऑब्टेन कहां से होता है? ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज। ये ऑब्टेन होता है नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज से। सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है अब तक सबको पता होगा। क्या होता है सेलुलोज? कमेंट में लिखिए, आप लिखिए कमेंट में, ये वाला नहीं पता है गूगल पे सर्च करके लिखिए, कमेंट में बट जरूर लिखिए। ठीक है, बताइए कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। क्या चीज का? रेयॉन का, ताकि वो रेयॉन का कपड़ा पहचाना जाए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप कहां से लिखोगे? ऊपर पे छाप दो, छाप दो। कैसा दिखता है? सिल्की इन अपीयरेंस, सिल्क क्लॉथ जैसा दिखता है। अबे टिपू, टिपना अच्छे से, टिपना भी पड़ता है। और ये सिंथेटिक है तो कैसा होगा? सिल्क से थोड़ा ज्यादा टिकाऊ होगा, बट मच मोर ड्यूरेबल। बट मच मोर ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा वो टिकाऊ होगा, बट मच मोर ड्यूरेबल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं दूसरे क्लॉथ के साथ, ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं विथ कॉटन या उल, विथ कॉटन या उल। कॉटन और ऊनी कपड़ा के साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड मतलब मिक्स करना, ये याद रखिएगा, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब बात आता है रेयॉन का यूज क्या क्या होता है। तो रेयॉन का हम यूज करते हैं गेज बनाने में। गेज मतलब वो जो बैंडेज पट्टी होता है वो बनाने में, गेज बनाने में, बैंडेज बनाने में, गेज बनाने में, बैंडेज बनाने में, टायर कॉर्ड बनाने में। टायर कॉर्ड क्या होता है? किसी को पता है? टायर कॉर्ड एक फैब्रिक्स है। क्या है? फैब्रिक्स है। टायर कॉर्ड क्या है? फैब्रिक्स है, जिसका हम यूज करते हैं क्या चीज बनाने में? नाम से ही पता लग रहा है, टायर बनाने में। वो जो गाड़ी का टायर होता है ना, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रक, ये सब का जो टायर बनता है उसमें इसका यूज आता है, टायर कॉर्ड का। ठीक है, रेयॉन का यूज आता है। इससे हम लोग कारपेट भी बनाते हैं। कारपेट होता है ना, नीचे में बिछाया जाता है रेड कारपेट। इसका जो कारपेट बनता है बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, ड्यूरेबल कारपेट।
क्या मेरा फेस सबको दिखता है? क्या बनता है? ड्यूरेबल कारपेट। ड्यूरेबल मतलब ऐसा कारपेट जो टिकाऊ हो। और भी चीज बनता है, जैसे ड्रेस मटेरियल, ड्रेस बनाया जाता है, ड्रेस मटेरियल्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करते जाइए। अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर चलिए हेडिंग लगाइए, पॉलिस्टर। कितना हो गया? 2 हो गया। नायलॉन और रेयॉन 3rd नंबर होगा। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है? तो पॉलिस्टर क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। बताया था पिछले लेक्चर में। क्या होता है? टेरिलीन और डैक्रोन को हम बोलते हैं पॉलिस्टर। क्या इसको किसको बोलते हैं? टेरिलीन और डैक्रोन को। भूल गए ना? टेरिलीन और डैक्रोन को बोलते हैं। टेरिलीन डैक्रोन आर सिंथेटिक फाइबर। ये कैसा फाइबर होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज पॉलिस्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीस्टर। पॉलीस्टर, बहुत सारा इसमें ईस्टर होता है। टेरिलीन एंड डैक्रोन आर सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एज पॉलीस्टर। पॉलिस्टर क्या चीज से बनता है पता है आपको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है ना, उसी से बनता है। कहां से बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या चीज से प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रिपेयर होता है, बनता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखिए किसका? पॉलिस्टर का। कुछ गुण लिखिए, सबका गुण होता है जिससे वो पहचाना जाए। तेरा भी कुछ गुण होगा, स्कूल में भी कुछ गुण होगा जिसका आप, जिस नाम से आपको जाना जाता होगा पूरे क्लास में। इसका पॉलिस्टर का जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है वो होता है वाटर रिपल्सन। पानी को ये रिपेल करता है, पानी को दूर भगाता है। पानी को क्या करता है? दूर भगाता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है वाटर रिपल्सन प्रॉपर्टी। पानी को ये दूर भगाता है। पानी को क्या करता है? दूर भगाता है। रुकिए मैं बैठकर लिखता हूं, थक चुका हूं। इसको हम क्या कर सकते हैं? ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड मीन इसको हम मिक्स भी कर देते हैं। जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बोला जाएगा? जब ऊल के साथ मिक्स करते हैं क्या बोला जाएगा? जल्दी से बताइए, तो क्या बोला जाएगा? जल्दी बताइए। पॉलिस्टर को जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं और ऊल के साथ मिक्स करते हैं क्या बताएंगे? जल्दी बताइए, क्या बताइए, क्या बताइए, क्या बताइए? सबसे अच्छा नाम यहां से देखिए, जो सबसे सुंदर सा नाम होता है यहां से उठाइए। टेरी। टेरी। पॉलिस्टर को हम क्या बोलते हैं? टेरिलीन भी। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? टेरिकॉट। टेरिकॉट। बहुत सारे अगल बगल में आप सुनते होगे जो ये कपड़ा टेरिकॉट का, बट किसी को पता नहीं होता आंटी जी को टेरिकॉट होता क्या, लेकिन आपको पता लग गया। आप कहीं पर लिखा मिलेगा उल, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताइए, कान में बताइए, कान में। टेरी उल, TRRYWWL, टेरी उल। टेरी उल RR होता है शायद इसका स्पेलिंग। मैं बुक में चेक कर लूंगा, आपको अगर गलत होगा तो बता दूंगा। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत भी होता है।
पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और टफ भी होता है, स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। यूज क्या होता है पॉलिस्टर का? तब तक मैं इसको आप बोर्ड पर से छापिए, तब तक मैं बुक में चेक कर लूं क्या स्पेलिंग सही है या गड़बड़ है। तब तक आप इसको छापिए बोर्ड पर से। जल का भी मैं ग्रहण कर लूं। क्या बोला था? पॉलिस्टर, टेरिकॉट, सही है, TRRY सही है स्पेलिंग। कभी कभी थोड़ा बहुत चेक भी करना पड़ता है स्पेलिंग, नहीं तो कमेंट में आने लगता है आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा पाप। यहां पर ये सब बोलकर आप बच जाते हो, बट दूसरे जगह नहीं बख्शे जाओगे। स्कूल में जगह अगर आप बोल दिए कि ये स्पेलिंग गलत है, उसके बाद टीचर आपको पकड़ के लटका देंगे ऊपर, उल्टा टांग देंगे, उल्टा पैर ऊपर और सर नीचे, ठीक है। इसलिए स्कूल में ये सब नहीं। ये खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसको जो मन होता है आकर लिख देता है, लिख दो लिख दो लिख दो। बट स्कूल में किसी को हिम्मत नहीं होता है ये सब बोलने का, लिखने का। ठीक है, चलिए क्या क्या मैं बता दिया पॉलिस्टर का। मैं पॉलिस्टर क्या होता है पता लग गया। टेरिलीन और डेक्रोन, उसका मैं प्रॉपर्टीज बता दिया। और क्या बताना है? यूजेज भी बता दूं क्या? यूजेज तो पॉलिस्टर का सबसे अच्छा जो यूज होता है वो होता है स्कूल ड्रेस बना दो, तुरंत सूख जाता है। क्या होगा? तुरंत सूख जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम लोग? ड्रेस मटेरियल, ड्रेस बनाएंगे, ड्रेस मटेरियल। क्या बनाएंगे हम लोग? ड्रेस मटेरियल्स बनाएंगे। क्या चीज से? पॉलिस्टर से। चलिए जल्दी से बताइए तो। कहीं पर लिखा मिलेगा टेरिकॉट, मतलब क्या होगा? टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर। कहीं पर मिलेगा टेरिउल, मतलब क्या होगा? टेरिलीन और उल का मिक्सचर, जिससे हम क्या बनाते हैं? टेरिलीन मतलब पॉलिस्टर। इसे हम क्या बनाते हैं? स्कूल में क्या पढ़ना जाता है? स्कूल में पढ़ना जाता है सूट, ट्राउजर इत्यादि, etc ये सब बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेरिलीन का हम लोग यूज करते हैं सेल बनाने के लिए। क्या चीज का? टेरिलीन आर यूज टू मेक सेल्स फॉर बोट। नाव में जो उठा हुआ रहता है ऊपर की ओर, वो वाला बनाते हैं। जो होता है वो होता है टेरिलीन का बना हुआ। ठीक है, नाव में उठा हुआ रहता है ना, ऐसे पढ़े नहीं थे बचपन में? A4 B4 बोट, तो वही बोट में जो उठा हुआ रहता है, बोट का फोटो बना रहता है ना, नाव का उठा हुआ, हाँ, तो वही वाला होता है सेल्स, उसी को बनाने में मदद करता है। टेरिलीन यूज टू मेकिंग सेल्स फॉर बोट। ठीक है, ठीक है। कारपेट भी बनाते हैं, इसका भी लिख लीजिए, सारा हुआ पॉइंट है। कारपेट बनाते हैं, लिख लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीईटी, पेट। पीईटी पेट, ये क्या होता है? कॉमन पॉलिस्टर होता है। क्या होता है? कॉमन पॉलिस्टर होता है, जिसका यूज हम करते हैं बॉटल बनाने में, बर्तन बनाने में, तार का कवर बनाने में। क्या चीज में करते हैं? बॉटल बनाने में, कवर बनाने में, वायर का, बर्तन बनाने में इत्यादि। ठीक है, क्या चीज का यूज करते हैं? पीईटी का। पीईटी का फुल फॉर्म किसी को पता है? पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थलीन। क्या होगा? लिख देता हूं,
लिखने का मैं कोशिश करता हूं, सही से लिखा है। पॉली इथाइलिन चलिए लगता है सही लिखा गया। पॉली इथाइलिन टेट्राफ्थलीन सही है। चलिए सही सही लिखा गया, गड़बड़ हुआ। लेट होता है टेट्राफ्थलेट। हाँ चलिए अब सही है। पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थलेट, स्पेलिंग सब सही है। रुक जाइए, मैं फिर भी इसका स्पेलिंग बुक से क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार, नहीं तो फिर से कमेंट में आने लगेगा। पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, सॉरी फिर से गड़बड़ हुआ। टेरिफ्थलेट क्या है? टेरिफ्थलेट। चलिए सही है स्पेलिंग, टेरिफ्थलेट। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। चलिए अब है अक्रेलिक, ये है नेक्स्ट है। इतना चीज मुझे भी याद करना पड़ता है, स्पेलिंग सब। मूड भी खराब है, उल्टा सीधा याद हो जाता है, भूल जाता हूँ यहाँ आकर, तो बुक से देखना भी पड़ता है। कई लोग बोल रहे होंगे मास्टर गड़बड़ है, इसको कुछ भी नहीं आता है, छोड़ के भागो भाई भागो भागो, निकलो 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 यहाँ से। चलिए अब है अक्रेलिक। अक्रेलिक अक्रेलिक तो अक्रेलिक जो होता है वो नेचुरल वूल से रिजेंबल करता है। रिजेंबल टू नेचुरल वूल, जैसा नेचुरल वूल होता है उसी के समान अक्रेलिक होता है, बट मच चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है। मच चीपर देन गोल्डन क्लॉथ, मच चीपर एंड ड्यूरेबल, और टिकाऊ भी होता है भाई, टिकाऊ भी होता है, टिकाऊ भी होता है, टिकाऊ भी होता है। देन वूल इटसेल्फ, देन वूल इटसेल्फ ऊनी कपड़ा से ज्यादा टिकाऊ होता है। कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए अक्रेलिक का, प्रॉपर्टीज जो क्या है इंपॉर्टेंट है, बट उसी को लिखिए। तो अक्रेलिक कैसा होगा जल्दी बताइए? लाइट वेट होगा। क्यों होगा लाइट वेट? क्योंकि वो सिंथेटिक है। सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सिंथेटिक है। गर्म होगा, गर्म होगा, सिंथेटिक है। कुछ भी है तो सिंथेटिक है, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। सिंथेटिक है इसीलिए गर्म भी होता है। सिंथेटिक चीज क्या होता है? बेटर होता है एज कंपेयर टू नेचुरल, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आ जाए। देखने में बस अच्छा होता है, बट उसका साइड इफेक्ट भी होता है। क्या साइड इफेक्ट होता है? बहुत आदमी को चकत्ता हो जाता है। आसानी से हम इसको डाई कर सकते हैं, डाई इजली। डाई मतलब आसानी से हम इसको कलर कर सकते हैं। डाई मतलब इसको हम कलर कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। डाई मतलब हम कलर कर सकते हैं। कलर का स्पेलिंग सही है? सही है। ये जो होता है अक्रेलिक, ये सिकुड़ता नहीं है। डू नॉट रिंकल, ये सिकुड़ता नहीं है अक्रेलिक क्लॉथ। रेसिस्टेंस टू मोथ एंड इंसेक्ट, ये तो सबको पता होगा भाई। रेसिस्टेंस टू मोथ एंड इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा से बच के रहता है भाई। ये सब सुंदर सुंदर कपड़ा होता है। इसका यूज क्या होता है बताइए? अक्रेलिक का यूज क्या होगा? ऊल का बना हुआ है तो ऊल से क्या बनता है? ब्लैंकेट बनता है, रजाई कंबल बनता है। तो रजाई कंबल इससे बनाइए, कम दाम में मिल जाएगा। अभी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग ठेला पर सामान लेकर घूमता है, रजाई ये सब लेकर। तो ये लाता कहाँ से पता है? यही होता है, अक्रेलिक का ही होता है। नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है। कई लोग खरीद लेते हैं, बोलता है एकदम अच्छा है, सस्ता भी है, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं। शॉल भी बनता है, शॉल जो ओढ़ती है आंटी जी सब,
वो भी बनता है, ब्लैंकेट बनता है यार, ब्लैंकेट बनता है, स्वेटर बनता है, स्वेटर्स इत्यादि। ठीक है, इसको हम लोग ब्लेंड भी करते हैं, मिक्स भी करते हैं, बहुत सारे कपड़ा के साथ ब्लेंड करते हैं, मतलब कि हम मिक्स करते हैं। ब्लेंडेड विथ वूल टू मेक सूट, ब्लेंडेड विथ वूल टू मेक, क्या चीज बनाते हैं, बहुत सारा कपड़ा बनाते हैं, सूट ट्राउजर ये सब बनाते हैं, लिख लीजिए। ब्लेंडेड विथ वूल टू मेक सूट बनाते हैं, ट्राउजर बनाते हैं, मतलब नकली नकली कपड़ा से बनाते हैं, सीधा बोलिए ना, वूल और ट्राउजर। ठीक है, कीजिए नोट अप। हो गया, बहुत लेट हो चुका है, 2:30 बज चुका है, वो भी क्रॉस हो गया है लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। इसी कारण से मुझे नींद आ रहा है बहुत ज्यादा, बस जितना मुझे कंप्लीट कराना है वो तो मैं करवा कर ही जाऊंगा। ठीक है, हेडिंग लगाइए प्लास्टिक्स। अब मैं पूरा एनर्जी में आ गया फिर से अगेन। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक क्या होता है? तो ये जो प्लास्टिक होता है ये भी पॉलीमर होता है, जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर के समान ही पॉलीमर होता है, बट दे कैन नॉट बी मोल्डेड, बट दे कैन नॉट बी मोल्डेड, बट दे कैन नॉट, सॉरी क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, कैन नॉट नहीं, कैन बी मोल्डेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, कैन नॉट बी मोल्डेड, या इसको हम क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, जो शेप वो दे सकते हैं। यूज बाय हीटिंग, कैसे करते हैं, यूजुअली बाय हीटिंग, गर्म करके, गर्म करके, और प्रेशर देकर भी कर सकते हैं, हीटिंग एंड प्रेशर देकर भी। क्या क्या लिख दिया मैं, पॉलीमर जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक कैसा होता है, ये भी एक क्या है, पॉलीमर है, जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर के समान ही, पॉलीमर जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर, बट दे कैन बी मोल्डेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं या शेप दे सकते हैं, यूजुअली बाय हीटिंग, हीट करके या प्रेशर देकर। ठीक है, प्लास्टिक बनता क्या चीज से है, तो पेट्रोलियम केमिकल से बनता है। प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम द केमिकल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड एज पेट्राकेमिकल। क्या क्या बोल दिया मैं, प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम केमिकल्स ऑफ पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल, ऐसा केमिकल जो प्लास्टिक बनाने में मदद करता है। प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स ऑफ पेट्रोलियम, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। ठीक है, चलिए इतना कर लिए। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, किसका, प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज, प्लास्टिक का कुछ प्रॉपर्टी देखिए। तो प्लास्टिक कैसा होता है, मजबूत होता है, कैसा होता है, मजबूत होता है, प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है,
प्लास्टिक के बर्तन में कभी जंग नहीं लगता है, ये तो सबको पता होगा। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है, इसी कारण से जंग नहीं लगता है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी कारण से हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्या चीज को, केमिकल्स को करके रखते हैं, वाटर को करके रखते हैं। केमिकल्स, वाटर, इट इज, केमिकल को करते हैं, वाटर को करते हैं, और हो गया, और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हवा से भी ये रिएक्ट नहीं करता है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक का वेट कैसा होता है, हल्का होता है, लाइट इन वेट। प्लास्टिक कैसा होता है, हल्का होता है, जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, लाइट इन वेट। बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इजी टू हैंडल, आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आसानी से हम इसको धो सकते हैं। इसका मजबूती बहुत ज्यादा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मजबूती बहुत ज्यादा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, पीवीसी पाइप। बहुत सारा चीज मिलकर बना होता है पीवीसी पाइप में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ वो वाला जो मैं पहले आपको बताया था वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वही है क्या चीज, पीवीसी पाइप। और भी होता है, बेकेलाइट होता है, पीवीसी, बेकेलाइट होता है। पॉलीथीन भी बनाया जाता है प्लास्टिक से। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर लिए नोट इतना। पॉलीथीन क्या क्या लिखा गया, पीवीसी लिखा गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट लिखा गया, पॉलीथीन लिखा गया, और भी कुछ लिखिए। जैसे और क्या चीज में मदद करता है, टेफ्लॉन में भी मदद करता है, पॉलीस्टाइरीन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन बनाने में भी मदद करता है, टेफ्लॉन बनाने में भी मदद करता है, वो जो प्रेशर कुकर वाला हैंडल होता है वो। ठीक है, इसको हम किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। मोल्डेड इन एनी शेप, किसी भी शेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, पिघला कर बना सकते हैं, हीट करके, हीट करके। एंड कैन बी रीयूज, इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये कैसा होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे करंट पास नहीं करता है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे न हीट पास करता है न इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, कुछ नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग वायर का कवर बनाने में इसका यूज करते हैं, वायर का कवर बनाने में यूज करते हैं। क्या चीज का, प्लास्टिक का यूज करते हैं, लोहा टीना प्लास्टिक का। वायर के कवर को बिनाने में यूज करते हैं। बिनाना का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना। ठीक है, प्लास्टिक का जो कवर होता है उसको हम प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। ठीक है,
और भी बहुत जगह पर यूज होता है, जैसे हैंडल बनाने में यूज होता है, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है उसमें यूज होता है। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है पता है ना, वो जो पेचकस होता है नट को खोलने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है उसमें यूज किया जाता है, फ्राइंग पैन के हैंडल बनाने में। कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, लोहा टीना प्लास्टिक का बना होता है। ये सब नहीं समझिएगा। ये कैसा कैसा हो सकता है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है, ओपेक भी होता है। ये मे बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी, में नहीं होगा, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, कैन होगा। क्या होगा, कैन होगा, कैन। में और कैन का यूज पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, सबको पता है। यहाँ पर कैन लगेगा, में नहीं लगेगा, कैन। ठीक है, ग्रामर में पढ़िएगा, में कैन का यूज मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ ये सब चीज में। मैं साइंस का मास्टर है, हम आपको सिर्फ साइंस पढ़ाएगा, ना कि में और कैन सिखाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक का अब हम लोग टाइप देखते हैं। तो ये सब आप पढ़ चुके होंगे। आई थिंक यहां पर वही बंदा पहुंचा होगा अभी तक जिसको सब समझ में आ रहा होगा और वो याद करके पहुंचा होगा, वही अभी देख रहा होगा। तो आई थिंक उसको ये सब पता होगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, या इसको मैं छोड़ देता हूं, क्या जरूरत है बताने का, छोड़ दो। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। तो जो प्लास्टिक होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक। ये क्या होता है भाई, थर्मो क्या होता है, थर्मो, थर्मोप्लास्टिक। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मार्कर भी आज गिरेगा, मार्कर भी आज सनक गया है। चलिए, थर्मोप्लास्टिक का सबको प्रॉपर्टी पता होगा, पता है ना। अभी तक नोट्स रिवीजन करते हो या नहीं करते हो। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जो सॉफ्ट हो जाए हीटिंग पर, बिकम सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। लिखिए, बिकम्स सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। जिसको हम गर्म करेंगे और क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। कैन बी मेल्ट, जिसको हम पिघला सकते हैं, वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। पिघला सकते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, मनचाहा शेप उसका दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रीसेप्ट। अगेन एंड अगेन, क्या होगा, अगेन एंड अगेन। मजा आ रहा है सबको। एनर्जी लेवल बताओ भाई। हाँ सर, कुछ नहीं, एनर्जी लेवल तो सर गया। थर्मोप्लास्टिक, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब तो सबको पता है, जो सेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तुम सेट हो नहीं हो, तुम थर्मोसेटिंग नहीं हो। ठीक है। प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड वंस, प्लास्टिक्स which कैन बी मोल्डेड वंस। ऐसा प्लास्टिक जो एक बार में एक ही बार पिघलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। जिसको हम गर्म करके मुलायम नहीं बना सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैन नॉट बी, क्या क्या मैं लिख दिया, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको।
बिकम सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, जो सॉफ्ट हो जाना हीट करने पर उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये सब बताया हुआ है आपको प्रॉपर्टीज में। कैन बी मेल्टेड, उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, नीचे बैठकर बताता हूँ। उसको हम रीशेप कर सकते हैं, उसका हम शेप दे सकते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार दे सकते हैं, उसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड वंस, ऐसा प्लास्टिक जिसको हम एक बार में एक ही बार पिघला सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, जिसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं ऑन हीटिंग, उसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको हम एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं, मोल्डेड वंस एक ही बार पिघला सकते हैं। बिकॉज क्या क्या होता है बताइए जल्दी से, क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, सब बताया हुआ है। क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है। और क्या होता है, क्रॉस लिंक होने के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि टूटवे नहीं करता है। समझ में आ रहा है, क्रॉस लिंक हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। प्लास्टिक विच कैन नॉट बी, प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मोल्डेड वंस क्योंकि वो क्रॉस लिंक्ड हो जाता है। ठीक है, तब तक मैं बुक चेक कर लूं सही सही पढ़ा रहा हूं या सब गलत सलत पढ़ा रहा हूं। क्या क्या लिख दिया मैं, क्या क्या मैं लिख दिया थर्मोसेटिंग में। द प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, दे कैन बी मोल्डेड ओनली वंस बिकॉज देयर मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड। क्या है मोल्डेड वंस, क्यों, क्योंकि इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है, ये तो सबको पता है। मोनोमर ये सब तो बता चुका हूं मैं। क्यों होता है क्रॉस लिंक, क्योंकि इसका मोनोमर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। मोनोमर यूनिट क्रॉस लिंक्ड एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है, सही है। एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेज ऑन हीटिंग, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है ऑन हीटिंग। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेज ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करते चले गए क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, इसमें सब लिखा गया है। चलिए, मजा आ रहा है या नहीं, चलिए अब इसको फिर से ऊपर भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ऊपर भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, और यहां से ऊपर की ओर कंटिन्यू कीजिए। थर्मोप्लास्टिक में जो मोनोमर का अरेंजमेंट होता है वो होता है लीनियर। कैसा होता है, लंबा सा चेन बना होता है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट का लीनियर अरेंजमेंट होता है, सीधा की ओर वो अरेंज होता है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, क्लिप तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है ना। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट जो कि सेपरेट हो जाएगा ऑन हीटिंग। क्या होगा, सेपरेट ऑन हीटिंग, जो कि हीट होने पर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। क्रॉस लिंक्ड होगा तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा चेंज हो जाएगा ऑन हीटिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, और यहां पर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। इसी कारण से इसका हम बार बार क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। बट यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बस चेंज होता है ऑन हीटिंग, जिसके कारण एक बार में हम इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अबे भाई तू शांत से नीचे बैठ ना यार, क्यों परेशान करते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। रब कर दूं क्या, एग्जाम्पल भी लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन भी होगा इसका एग्जाम्पल। बुक से मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। पॉलीस्टाइरीन है क्या इसका एग्जाम्पल? हाँ चलिए सही है। और है पॉलीथीन। पॉलीथीन ठीक है। क्या चीज का एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल क्या चीज का? थर्मोप्लास्टिक का। और थर्मोसेटिंग का ये तो सबको पता है, बेकेलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बेकेलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बेकेलाइट। बेकेलाइट होगा। और भी होता है, जैसे मेलामीन भी होता है इत्यादि etc। चलिए इसको नोट कीजिए, आप आराम से नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है। आई थिंक अब आपको कम डिस्टर्ब हो रहा होगा। इस लेक्चर के बाद स्टैंड नया आ जाएगा, ठीक है, तो आज प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम मैनमेड प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं और इसके यूज के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है उसका हम यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाइए, मैनमेड प्लास्टिक एंड देयर यूजेज। मैनमेड प्लास्टिक, मैनमेड प्लास्टिक मतलब सिंथेटिक प्लास्टिक, और उसका यूज क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। मैनमेड प्लास्टिक एंड देयर यूजेज। एक साइड लिखिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर भी लिखना जरूरी होता है। प्लास्टिक का नाम लिखिए, प्लास्टिक जो मैनमेड हो, जो इंसान बनाता है, जानवर नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा टाइप का प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक, उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है, उसका कुछ प्रॉपर्टी आपको बताना है और उसका कुछ यूजेज आपको बताना है। तो चलिए सीरियल नंबर 1 पे डालिए, 1 डालिए। सबसे पहले ले लीजिए पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन का ही क्या होता है और नाम, पॉलीथीन को हम क्या और बोलते हैं? पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन क्या है, कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब क्या होता है सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये जो होता है पॉलीथीन वो होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैसा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक मतलब ये पिघल जाएगा एनर्जी मिलने के बाद। ये कैसा प्लास्टिक होता है जल्दी जल्दी बताइए, अब तो सबको पता होगा। स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, थोड़ा बहुत लचीला भी होता है। रोल्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं? शीट में रोल्ड भी कर सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स। इसको हम क्या कर सकते हैं? शीट में रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक और क्या होता है? प्लास्टिक वाटर रेसिस्टेंट भी होता है, मतलब इस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। और हम प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी शेप में दे सकते हैं, मोल्डेड इनटू एनी शेप। किसी भी शेप में हम लोग प्लास्टिक को बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का काम कहाँ कहाँ होता है जल्दी जल्दी बताइए।
सड़ा गला काम सब। दूध को पैक करने में होता है, इवन पाइप बनाने में भी होता है, प्लास्टिक का पाइप भी होता है, जो वायरिंग होता है उसका पाइप होता है, बहुत सारा चीज का पाइप होता है। प्लास्टिक का जो पाइप होता है वो पॉलीथीन प्लास्टिक का पाइप। ये नहीं सोचिएगा पॉलीथीन प्लास्टिक का पाइप नहीं होता, उसका भी पाइप होता है, पॉलीथीन प्लास्टिक का भी, जिसमें तेल भी रखा जाता है, इवन पानी भी स्टोर किया जाता है, तेल स्टोर किया जाता है। पानी जो बिकता है, पानी बिकता है ना, पानी पैक होकर बिकता है ना, वो पॉलीथीन प्लास्टिक में ही पैक होता है। कंटेनर भी बनाया जाता है, कंटेनर भी बनाया जाता है जिसमें स्टोर करने का काम आता है, स्टोर लिक्विड, जिसमें लिक्विड को स्टोर किया जाएगा। क्या होगा, लिक्विड को स्टोर करके रखेगा। सेकेंड नंबर है पॉलीथीन, हो गया। अब सेकेंड नंबर में लिखिए पीवीसी ही लिखिए, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब तो आपको याद हो गया होगा अब तक। ये भी होता है थर्मोप्लास्टिक ही, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। क्या चीज, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अबे मच्छर तुम भी तंग ही करने आ गए। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या होता है, नहीं होता है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ये मजबूत होता है एज कंपेयर टू पॉलीथीन। क्या होता है, टफर देन पॉलीथीन। पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होता है उससे क्या होता है, मजबूत होता है। पीवीसी का हम यूज करते हैं कवरिंग के लिए। वो जो तार का जो कवर होता है वो पीवीसी का भी बना होता है, ठीक है, पीवीसी। ये नहीं सोचिएगा जो पीवीसी का सिर्फ पाइप ही बनता है, कवरिंग जो होता है तार का वो भी बना होता है पीवीसी का। हैंडबैग, फर्नीचर, ये सब तो आपको पता होगा। लिख दूं बैठकर, हैंडबैग बनाते हैं, मेरा मुंह दिख रहा है किसी को, फर्नीचर बनाते हैं, और भी बहुत सारा चीज बनाते हैं। लिखना का मन है लिख लीजिए। पाइप बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, बोतल बनाते हैं, रेनकोट बनाएंगे इत्यादि। क्या क्या लिख दिया, सब लिख दिया। ओके, अब एक कवर क्यों इधर उधर भाग रहे हो, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, कर लिए। फ्लोर का कवरिंग भी बनाया जाता है, फर्श, फर्श भी बिछाया जाता है ना टाइल्स की जगह पर, वो भी बनाया जाता है, लिख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोर कवरिंग, जैसे जैसे याद आता वैसे वैसे बता देता हूं। आई थिंक लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। चलिए अब सीरियल नंबर में थर्ड नंबर पे डालिए पॉली स्टाइरिन, डालिए पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, ठीक है, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन। मच्छर भाई सब परेशान करता है। पॉलीस्टाइरिन जो होता है ये भी होता है थर्मोप्लास्टिक ही, थर्मोप्लास्टिक ही, पॉलीस्टाइरिन कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। इसको हम आसानी से पिघला सकते हैं, यूज भी ना लिखना होता है, इजिली मोल्डेड, आसानी से हम इसको पिघला सकते हैं। एक और लिखिए यहीं पर, पर्सपेक्स, इसका हम यूज करते हैं, इसको भी थर्मोप्लास्टिक ही बोलते हैं, पहले ये लिख लीजिए,
सेम है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है। क्या क्या बता दिया? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी है पिघला सकते हैं। ये जो पर्सपेक्स होता है ये एक्चुअली ग्लास जैसा होता है। कैसा होता है? लाइक ग्लास, शीशा के समान होता है। और इसका एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन उसका विंडो बनाने में काम आता है। लाइक ग्लास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। एरोप्लेन का जो विंडो होता है उसको बनाने में काम आता है। और ये ग्लास जैसा है तो स्ट्रॉन्ग भी होगा एज कंपेयर टू ग्लास, बट मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एरोप्लेन का बनाना है, बट मच स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। क्या चीज? पर्सपेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। जैसे पॉलीस्टाइरीन का हम यूज करते हैं थर्मोकोल बनाने में। क्या चीज में? थर्मोकोल बनाने में। थर्मोकोल होता है ना जो घर पे रखा जाता है, और भी जिसमें मछली सब पैक होता है उसका हम लोग यूज करते हैं बनाने में। जो इलेक्ट्रिक आइटम गुड्स होता है उसका जो कवर होता है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम का कवर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक आइटम के कवर में। इलेक्ट्रिक आइटम पैकेजिंग में यूज करते हैं। सही जा रहा है सब? एक मिनट बुक में मैं चेक कर लूं। क्या सब हो गया? पॉलीस्टाइरीन हो गया, पर्सपेक्स हो गया, क्या क्या बचा? हाँ चलिए 4 तक हो गया। 5th नंबर क्या है बुक में, मैं चेक कर लूं। टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन का यूज तो मैं बार बार बता चुका हूं। कैसा होता है टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का कुछ प्रॉपर्टी बताइए, कैसा होता है? स्लिपरी होता है। टेफ्लॉन का कोई भी चीज आप लोगे हाथ से वो क्या होगा? स्लिपरी होगा। नॉट अफेक्ट बाय हीट, गर्म करने से बहुत ज्यादा अफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। नॉट अफेक्ट बाय हीट, गर्म करने से इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, ऑफकोर्स उसको आप आग में डाल दोगे तब तो जलेगा ही, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हीट का। ठीक है, और ये भी इसका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि केमिकल रिएक्शन भी नहीं करता है। स्लिपरी हो गया, नॉट इफेक्ट बाय हीट, केमिकल से वो रिएक्ट नहीं करता है, केमिकल से वो रिएक्शन को नहीं करता है टेफ्लॉन। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? पैंस बनाते हैं, कुकर का जो क्या होता है? हैंडल होता है, उसको क्या चीज से बनाते हैं? टेफ्लॉन से बना देते हैं। इसको कहते हैं लहरिया कट, लहरिया कट लिखावट, वही है। कुछ भी जो मन में आया घसीट दो, लीजिए, वो सब करते हैं ना स्कूल में। ठीक है, बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। टेफ्लॉन भी कैसा होता है? कैसा होता है बताइए? थर्मोप्लास्टिक भी होता है, ये भी पिघल सकता है अगर बहुत ज्यादा हीट दोगे तब भी, थर्मोप्लास्टिक। चलिए टेफ्लॉन तक हो गया, टेफ्लॉन हो गया। चलिए सही है। टेफ्लॉन को हम पीटीएफ भी बोलते हैं, पीटीएफ ही, पीटीएफ ही। ठीक है, ये तो सबको पता होगा अभी तक। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, लिखना है तो लिख लीजिए। क्या बोल दिया मैं? पॉली टेट्रा फ्लोरो, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, स्पेलिंग सही है। पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो, चलिए इथीन सही है। चलिए अब 6 नंबर है बेकेलाइट, 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 बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो होता है ये भी होता है
ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अब तक ये सब आपको आ गया होगा, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है क्या होता है। ये थर्मोसेटिंग है तो क्या होगा, हार्डर होगा, ऑफ कोर्स क्लियर सी बात है, दूसरे के समान, लाइक अदर, ठीक है, देन अदर, लाइक नहीं यूज कीजिए। देन अदर, दूसरे से क्या होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका हम यूज करते हैं बटन बनाने में, प्लग बनाने में, यही सब ETC। ये जो शर्ट का बटन होता है ना, प्लग बनाने में, वो सब में यूज करते हैं। स्विच बनाने में, स्विच जो होता है बोर्ड वाला, ठीक है। यार स्विच बनाने में, ठीक है। नोट नहीं किए थे तो बैठ जाकर नोट कीजिए। अब सब हो गया, क्या क्या हो गया, या मुझे बुक से देखना पड़ेगा, छूटा क्या क्या छूटा। चलिए, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, PTFE हो गया, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं, पर्सपेक्स हो गया। अब क्या है, फॉर्मिका और मेलामीन बचा। क्या बचा, नंबरिंग क्या है, 7, फॉर्मिका एंड मेलामीन, मेलामीन। तो ये कैसा होता है, ये भी होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैसा होता है, थर्मोसेटिंग, एक बार हो गया सेट हो गया। ये भी कैसा होगा, हार्डर होगा। और कैसा होता है, और ये स्मूथ भी होता है, मुलायम भी होता है, हार्डर और स्मूथ, ठीक है, हार्डर और स्मूथ होगा, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं बर्तन बनाने में, क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या चीज में यूज करते हैं, क्रॉकरी बनाने, ठीक है। आराम से नोट कीजिए और एनालाइज कीजिए, समझिए, ठीक है। नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, तब तक मैं पानी वगैरह पी लूं। चलिए, अब हम लोग प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसा प्लास्टिक जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और ऐसा प्लास्टिक जिसको खत्म नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल और सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों का डिफरेंस ही देख लीजिए, बस डेफिनेशन लिखना है। बायोडिग्रेडेबल मतलब समझते हो, गेट्स डिकम्पोज, जो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए बाय नेचुरल प्रोसेस, थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से होकर वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। नेचुरल प्रोसेसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक एक्शंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फुनगी, ये सब क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। फुनगी पढ़ते हैं ना, फुनगी, फंजाई को तुम लोग, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज हो जाएगा, लाइक एक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉट इजिली
डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये लिखने का जरूरत नहीं ना है भाई, इसको अगर सरना है तो हजारों साल लगता है। सेवरल ईयर टू डी कम पो ज, बहुत सारा साल लगता है इसको डिकम्पोज होने में। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिक होता है इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है, प्लास्टिक से पॉल्यूशन फैलता है। छोटा मोटा टॉपिक है ये सब। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक, हेडिंग लगाइए, पॉल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से कैसे कैसे पॉल्यूशन फैलता है। जो पॉलीथीन बैग होता है, पॉलीथीन बैग जो होता है वो क्या करता है, कॉज क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। ये क्या करता है, पॉलीथीन बैग जो होता है वो नाला को क्या करता है, क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, पानी पास नहीं होता है। थोड़ा बारिश होता है, पानी पूरा रोड भर जाता है, पानी से रोड भर जाता है, कई लोग का घर में भी घुस जाता है। ठीक है, और क्या होता है, प्लास्टिक को जलाइएगा तो पॉइजनस गैस निकलेगा। प्लास्टिक इवॉल्व पॉइजनस फ्यूम्स ऑन हीटिंग, प्लास्टिक्स रिलीज poisonous fumes मीन गैस ऑन हीटिंग। पॉइजनस गैस निकलता है ऑन हीटिंग। जब प्लास्टिक को हम जलाएंगे तो पॉइजनस गैस निकलेगा। पॉइजनस का स्पेलिंग सही है ना, सब मैं भूल गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, अब मिलेगा भी नहीं। POISONOUS गड़बड़ लिखा है स्पेलिंग में। चलिए, पॉइजनस गैस ऑन हीटिंग, ऑन बर्निंग, जब जलाएंगे तब या हीट करेंगे। ठीक है, हीटिंग सही वर्ड नहीं था। चलिए, प्लास्टिक सड़ता नहीं है, ये सबको पता है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक सड़ता देखिए सब स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, पॉलीथीन बैग जब गार्बेज के साथ मिक्स होता है, पॉलीथीन बैग्स जब गार्बेज के साथ मिक्स हो जाता है, जब कूड़ा कचरा के साथ मिक्स होता है, तब क्या होता है, गाय सब क्या करता है, खा लेती है। जो गाय घूमती है रोड पर वो क्या करती है, कूड़ा कचरा को खा लेती है, साथ में पन्नी खा लेती है, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, चौक हो जाता है, बेचारी मर जाती है। चौक दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, चौक दी रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका बैठ जाता है और वो बेचारी मारी जाती है, और वो बेचारी मर जाती है। कौन कौन जानवर को होता है, लाइक गाय, भैंस, बफलो। बफलो का भी स्पेलिंग गड़बड़ में लिख दिया, हटाइए, सिर्फ काऊ ही रहने दीजिए, नहीं तो सब बोलेगा स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट, कर लीजिए नोट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं उसका तरीका बताऊंगा।
अब ये टॉपिक में सीरियस हो जाइए, मैं भी पूरा एनर्जी में आ जाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन तो फैला हम लोग देते हैं, लेकिन रिड्यूस करने का तो कुछ तरीका होगा। कैसे हम रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन? प्लास्टिक पॉल्यूशन हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम यूज करते हैं 4R प्रिंसिपल को। किसको यूज करते हैं? 4R प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल को आपको हमेशा याद रखना है एज अ रिस्पॉन्सिबल पीपल। इस प्रिंसिपल को आपको याद रखना है एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं देन आप इसको याद रखिए। क्या कहता है 4R प्रिंसिपल? 4R प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्लास्टिक का आप रीयूज करो। जो प्लास्टिक का आप एक बार यूज कर लिए फिर उसका रीयूज करो, रीयूज करो। प्लास्टिक को आप रिकवर करो। क्या कहते हैं? प्लास्टिक को आप रिकवर करो। रिकवर मतलब समझ रहे हो? प्लास्टिक से आप कोई वैल्यूएबल चीज निकालो, क्रिएट कर दो, जिसका कुछ यूज हो जाए आगे जाकर। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आप इससे कुछ वैल्यूएबल चीज बना दो, रिकवर कर दो। और कहता है प्लास्टिक का आप रिसाइकल करो, रिसाइकल करो, रिसाइकल करो, फिर से यूज करो, रिकवर करो और रिड्यूस करो। प्लास्टिक का आप यूज करना बहुत कम करो, मेक स्मॉलर यूज। क्या कहता है? मेक स्मॉलर यूज, बहुत छोटा छोटा यूज कीजिए। ठीक है, यही है 4R प्रिंसिपल, यही है 4R प्रिंसिपल। फिर से एक बार मैं बताता हूं। प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करने के लिए हम लोग 4R प्रिंसिपल का यूज करते हैं। 4R प्रिंसिपल का 4R प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्लास्टिक का रिड्यूस करो। रिड्यूस मीन्स उसका कम से कम यूज करो, मेक स्मॉलर यूज। फिर उसका रीयूज करो, प्लास्टिक जो आप यूज कर लिए उसका फिर से यूज करो। रिकवर करो प्लास्टिक को, रिकवर मीन्स क्रिएट वैल्यूएबल प्रोडक्ट, उससे आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट करो। रिसाइकल करो, फिर से उसका साइकिल करो, फिर से रिड्यूस करो। क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल। प्लास्टिक का करो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तब ये जरूर करो। 4R प्रिंसिपल यही होता है जिसको आपको सदैव याद रखना है, रिमेंबर। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त और ये लेक्चर भी होता है समाप्त। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑब्जेक्टिव बुक निकालना है और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब का सब लगा जाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। सारे टॉपिक को मैं तोड़ तोड़ कर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, कहीं पर उड़ाया नहीं। मैं पूरे ईमानदारी से आपको पढ़ाया। जितना अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, जितना अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, सब मैं आपको पढ़ा दिया। मजा आया? अब तो मजा आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।